नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिस पर अक्सर बहस होती है। हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दो महान हस्तियों की, महात्मा गांधी और भगत सिंह। और हम मिलकर उस एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो आज भी कई लोगों के जहन में उठता है। ये वो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। क्या सच में महात्मा गांधी ने भगत सिंह को उनके हाल पर छोड़ दिया था? इस सवाल ने सालों से लोगों को परेशान किया है। तो आज चलिए भावनाओं से हटकर सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजी सबूतों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के आधार पर इस पूरी कहानी को समझते हैं। मामले की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। आइए एक एक करके उस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं जो हमें सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स में मिलता है। देखते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए कब-कब और क्या-क्या कोशिशें की। देखिए, हमारी ये पूरी पड़ताल सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित है। हम देख रहे हैं गांधी जी के अपने लिखे हुए पत्र, वाइसराय अरविंद के सरकारी नोट्स जो उस वक्त लिखे गए थे, और साथ ही बड़े बड़े इतिहासकारों के काम को भी। इन्हीं सबूतों की रोशनी में हम सच को समझने की कोशिश करेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी के प्रयास सजा सुनाए जाने के बाद शुरू नहीं हुए, बल्कि बहुत पहले ही हो गए थे। मई 1930 में ही उन्होंने उस स्पेशल ट्रिब्यूनल का खुलकर विरोध किया था जो भगत सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए बना था। उन्होंने इसे मार्शल लॉ का एक रूप कहा, मतलब उन्होंने इसकी कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया था। और सजा सुनाए जाने के बाद तो उन्होंने लगातार अपीलें की। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। लोग पूछते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई को गांधी-इरविन समझौते की शर्त क्यों नहीं बनाया। असल में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। गांधी जी ने इस मुद्दे को समझौते से जानबूझकर अलग रखा ताकि वो इस पर व्यक्तिगत तौर पर एक अलग चैनल से और ज्यादा जोर डाल सकें। और यहीं पर हम उस टकराव की जड़ तक पहुंचते हैं। दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं। गांधी जी मौत की सजा को रुकवाकर देश में शांति का माहौल बनाना चाहते थे। वहीं ब्रिटिश सरकार किसी भी हिंसक मामले में झुकने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर वो झुके तो ये उनके शासन की कमजोरी मानी जाएगी। बस इसी वजह से ये मुद्दा समझौते का औपचारिक हिस्सा नहीं बन पाया। जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी, गांधी जी की कोशिशें और भी तेज हो गईं। फांसी से पहले का आखिरी हफ्ता तो मुलाकातों से भरा हुआ था। आप देखिए, 18 मार्च, 19 मार्च, 20, 21, 22 लगभग हर रोज वो ब्रिटिश अधिकारियों से मिल रहे थे। वायसराय इरविन और होम सेक्रेटरी पर लगातार दबाव बना रहे थे। और इस बात का सबूत सिर्फ गांधी जी की तरफ से नहीं आता, ये सबसे अहम है। खुद वाइसरॉय इरविन ने अपने ऑफिशियल नोट्स में 19 मार्च को ये लिखा कि गांधी ने उनसे मिलकर फांसी को स्थगित करने की जोरदार वकालत की। ये एक सीधा और अकाट्य प्रमाण है जो ब्रिटिश सरकार के अपने रिकॉर्ड में दर्ज। और अब हम उस आखिरी और शायद सबसे मार्मिक कोशिश पर आते हैं। फांसी वाले दिन यानी 23 मार्च की सुबह, जब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे, गांधी जी ने वाइसराय इरविन को एक बहुत ही व्यक्तिगत खत लिखा। ये खत आज इतिहास का एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। इस खत में गांधी जी ने कानून से ऊपर उठकर इंसानियत की दुहाई दी। उन्होंने लिखा कि फांसी एक ऐसा काम है जिसे पलटा नहीं जा सकता। उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई ने बाद में लिखा था कि बापू ने यह पत्र अपने पूरे दिल और आत्मा से लिखा था। ये एक आखिरी भावुक अपील थी, एक आखिरी कोशिश। वाइसराय से सीधी बातचीत तो चल ही रही थी, लेकिन गांधी जी ने दूसरे रास्ते भी खुले रखे थे। उन्होंने पर्दे के पीछे से भी क्रांतिकारियों को बचाने की अपनी कोशिशें जारी रखीं। गांधी जी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े नेताओं को वायसराय के पास भेजा, तो दूसरी तरफ उन्होंने वकील आसिफ अली को जेल में भगत सिंह के पास भी भेजा। संदेश ये था कि अगर वो भविष्य में हिंसा का रास्ता छोड़ने का वादा करते हैं तो शायद सजा कम हो सकती है। लेकिन यहां ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भगत सिंह खुद किसी भी तरह की माफी के हक में नहीं थे। उन्होंने पूरी दृढ़ता से शहादत को चुना। वो इसे देश के लिए एक जरूरी बलिदान मानते थे। ये गांधी जी का एक निजी बयान है जो उनकी भावनाओं की गहराई को दिखाता है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भगत सिंह के लिए वो सब कुछ किया जो वो अपने सगे बेटे के लिए करते। इससे पता चलता है कि वो इस मामले से व्यक्तिगत तौर पर कितना जुड़े हुए थे। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पे आते हैं। अगर इतने सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि गांधी जी ने पूरी कोशिश की, तो फिर ये कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हुई? फांसी आखिर रुकी क्यों नहीं? चलिए इन वजहों को एक एक करके और बड़े आराम से समझते हैं। पहली बात,
कानूनी तौर पर सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लंदन की प्रिवी काउंसिल, जो उस समय की सबसे बड़ी अदालत थी, अपील खारिज कर चुकी थी। दूसरा, पंजाब में बैठे ब्रिटिश अधिकारियों का जबरदस्त दबाव था। उन्होंने तो इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। तीसरा, पंजाब की सरकार किसी भी हाल में फांसी को टालने के लिए तैयार नहीं थी। और चौथा, इन सब हालात में गांधी जी के पास एक ही रास्ता था कि वो समझौता तोड़ दें, लेकिन ऐसा करने से देश भर में चल रहा अहिंसक आंदोलन खतरे में पड़ जाता। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। तो इस घटना के बाद क्या हुआ और आज के इतिहासकार इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। फांसी के कुछ ही दिनों बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां नौजवानों ने गांधी जी का बहुत विरोध किया। तब उन्होंने मंच से सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने वायसराय को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। और ये सिर्फ गांधी जी का अपना पक्ष नहीं है। हैरानी की बात है कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने भी ये माना था कि गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वीएन दत्ता और एजी नूरानी जैसे बड़े इतिहासकार, जिन्होंने सालों इस विषय पर रिसर्च की है, वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और आज की लगभग सभी जानी मानी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी इस दावे को गलत बताती हैं कि गांधी जी ने कोई कोशिश नहीं की थी। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि गांधी और भगत सिंह के रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक का रास्ता अहिंसा का था, दूसरे का क्रांति का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य और दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को एक सच्चा और महान देशभक्त मानते थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बचाने की कोशिश की। और अंत में ये पूरी पड़ताल हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब हम सुनी सुनाई बातों और अफवाहों से आगे बढ़कर मूल दस्तावेजों और सबूतों की पड़ताल करते हैं, तो इतिहास के बड़े बड़े विवादों के बारे में हमारी समझ किस हद तक बदल सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।